सो जब स्टोरी कंटिन्यू होती है आगे तो उसमें क्या होता है, वो मेड कहती है कि जो नीचे उनकी मिसिस का जो बुक, उनकी जो बुक किटी है उसकी डी मिसिस ओइजा बोर्ड पार्टी चल रही है। तो जो उनकी जो मेड है ना ग्लैडोलिया, उसका जो थोड़ा एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, वो बहुत अलग है। जब आप पढ़ोगे चैप्टर में भी पता चलेगा कि जो उसकी इंग्लिश है वो बहुत अलग तरीके से लिखी गई है। तो वो बोलती है डी मिसिस ओइजा बोर्ड पार्टी, ऐसे बोलती है। फिर वो अच्छे से कपड़े पहन के नीचे जाके देखता है कि सारी औरतें खड़ी हैं और सब वेल ड्रेस्ड हैं, फिर सबके बीच में एक ओइजा बोर्ड रखा है। अब वो मतलब एक तरीके से घबराने लगता है कि यार इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ ओइजा बोर्ड का, एंड एक तरफ तो स्ट्राइक हो चुकी है, यार ऐसे ही रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसी वक्त क्या होता है कि जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ पीछे से आती है, और उसकी वाइफ पीछे से आने के बाद क्या करती है, पीछे से आके उसे एकदम छेड़, मतलब ऐसे टैप करती है उसके शोल्डर पे। शोल्डर पे टैप करने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी वाइफ बहुत सुंदर लग रही होती है, लाइक उसके पिंक चीक्स होते हैं, लिपस्टिक लगाई होती है, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है उस दिन। ठीक है, मतलब ऐसे यूजुअली होता नहीं है, वो कहता है खुद ही, लेकिन उसकी वाइफ उसके वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। फिर वो क्या कहता है, उसकी वाइफ आके क्या कहती है कि मिसेस विलियम ऑगस्टस वेनराइट है कोई, ठीक है, एंड वेनराइट, मिसेस विलियम ऑगस्टस वेनराइट, ठीक है। एंड वो देखता है, मतलब एक जो पार्टी है उसमें क्या हो रहा है, एक ओइजा बोर्ड के दोनों तरफ लोग बैठे हैं एंड उन्होंने अपनी फिंगर्स रख रखी है, दे आर कॉलिंग आउट समथिंग, दे आर ट्राइंग टू कॉल आउट समथिंग, वो मतलब ये सब देखता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि जो मिसेस विलियम ऑगस्टस वेनराइट हैं, उनकी पार्टनर थी लॉरा हिंकल। जो लॉरा हिंकल मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो क्या है, शी इज द फ्रेंड है लाविनिया की। लाविनिया यानी कि जो वाइफ है ना जॉन हैलेक की, उसकी फ्रेंड है। तो मिसेस लॉरा हिंकल और ये जो विलियम ऑगस्टस वेनराइट है, इनको साथ में बैठ के ओइजा बोर्ड पे खेलना था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मिसेस विलियम ऑगस्टस वेनराइट नहीं आ पाई एंड शी कुडंट अटेंड द पार्टी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लॉरा हिंकल अकेली रह गई। तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कंपनी दो, लाइक तुम कंपनी दो इनको, लॉरा हिंकल को, और तुम दोनों साथ में बैठ के क्या करो, तुम दोनों साथ में बैठो और क्या ये ओइजा बोर्ड पे खेलो, ठीक है, यू नीड टू प्ले ऑन दिस ओइजा बोर्ड। वो ऐसे ऐसे कहती है। तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद वो कहती है कि यार ऐसे मतलब खेलना है, और ऊपर से जॉन हैलेक को जब वो कहती है कि तुम्हें खेलना है, जॉन हैलेक कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ती है और उसे जाके वे उसके पास, लॉरा हिंकल के पास जाके बिठा देती है। तो वहाँ बैठ के भी यही देखता है लाइक कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं खेलना है। तो मतलब बड़े फ्लर्टी वे में, एंड शी इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद जॉन हैलेक। तो वो बड़े प्यार से उसको कहती है कि तुम शर्माओ मत, लाइक डोंट बी शाई एंड विल बोथ प्ले टुगेदर एंड इट विल बी अ ग्रेट फन। तो वो ऐसे ऐसे कह के उसको पास बिठाती है। फिर वो कहती है कि यू जस्ट नीड टू कीप योर फिंगर्स ऑन द ओइजा बोर्ड एंड आई विल कीप माई फिंगर्स अबव योर्स एंड देन आफ्टर दैट वी विल प्ले। तो वो ना मतलब अपनी फिंगर्स रखता है नीचे उसके ऊपर। वो जैसी फिंगर्स रखती है तो उसका फिंगर्स रखने का तरीका भी बड़ा अजीब है, मतलब उसके हाथों के ऊपर ऐसी उंगलियां रखती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि लाइक वो उसको छेड़ रही हो, वो उससे दोबारा से उसे ऐसे लगता है फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो बार बार। एंड वो क्या करती है, लाइक हाथ जो अपना है वो रोल करने लगती है उस हाथ के ऊपर, उस ओइजा बोर्ड के ऊपर, और उस ओइजा बोर्ड जो है वो ओइजा बोर्ड मूव करने लगता है। जब वो ओइजा बोर्ड मूव करने लगता है तो पहले तो जॉन हैलेक डरता है कि यार ये ओइजा बोर्ड मूव कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ओइजा बोर्ड मूव कर रहा है कि इसमें कहीं लाइफ आ गई है, या फिर जो लेडी घोस्ट थी वो तो नहीं आ गई। वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो फिर वो सोचता है कि यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ठीक है। तो उसके बाद अचानक से वो लाइक वो दोनों जो है हाथ घुमा रहे होते हैं, लेकिन वो जब वो देखता है कि ये तो लॉरा हिंकल कर रही है तो उसे टेंशन नहीं होती। वो ये नहीं सोचता है कि यार अब क्या करना है, मतलब वो सोचता है कि ठीक है अब वो चला रही है तो कोई बात नहीं। तो वो मतलब ऐसे हाथ घुमाते रहती है, उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, और उसका जो देखने का तरीका था वो भी बड़ा अजीब सा था, वो बड़ा प्ले सा था, मतलब कॉयली जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है। तो बड़े प्लेफुल मैनर में वो उसको देख रही थी, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है, ऐसा करते करते लॉरा हिंकल जो है ओइजा बोर्ड से पूछती है, ओइजा डियर वोंट यू टेल अस समथिंग। ये जो ओइजा बोर्ड है वो उससे बात कर रही है कि क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगी। और वो बस इतना ही कहती है। एंड देन अचानक से क्या होता है कि जो ओइजा बोर्ड है उसके अंदर जान सी आ जाती है, वो लाइफ ले लेता है उसके अंदर से अचानक से, मतलब इतनी सारी अजीब सी आवाज़ आने लगती है, ओइजा बोर्ड हिलने लगता है, एंड ऐसा लगता है कि उसमें से एक भूत निकला है, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया, एंड वो पूरे रूम में पूरे ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और उसमें से आवाज़ आने लगती है ट्रेटर ट्रेटर, यानी कि वो उसे कहते हैं ट्रेटर ट्रेटर। वो चिल्लाने लगता है ओइजा बोर्ड में से, इतनी जोर जोर से आवाज़ आती है ट्रेटर ट्रेटर ऐसे कर करके।
तो वो ये सोच, मतलब सब लोग घबरा जाते हैं, पूरे रूम में लोग बैठे हैं एंड सब लोग घबरा जाते हैं कि ये ट्रेटर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मतलब क्या हो रहा है ये। तो जो होती है ना लॉरा हिंकल क्या करती है, लॉरा हिंकल कहती है लाइक हु इज़ द ट्रेटर, एंड तुम अगर कुछ बता रहे हो तो मतलब ढंग से बताओ, खुल के सामने आओ एंड टेल अस द होल थिंग, एक्सप्लेन अस द होल थिंग, तो लाइक हम लोग सब चीज़ें समझ जाएं, हम लोगों को सब चीज़ समझ आ जाएं। तो जब वो ऐसा कह रही होती है ना, तो जॉन हैलक को पता है, उसे सारी बातें पता है कि वो किसके लिए ट्रेटर कह रही है एंड क्यों ऐसा बुलाया जा रहा है, उसे पता है कि उसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है ना, वो क्या करे। तो वो कोशिश करता है कि लाइक ओइजा बोर्ड को चुप कराने की, ओइजा बोर्ड को बंद करने की, ठीक है, लेकिन वो जैसी, क्योंकि उसकी फिंगर जो है वो ओइजा बोर्ड के ऊपर है, वो जैसे ही खड़ा होता है उसकी फिंगर चिपकी रहती है ओइजा बोर्ड से, ठीक है, तो ना तो वो बंद कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, वो बेचारा अटक जाता है वहीं पे, ठीक है। और वो पूछते हैं कि मतलब कौन है ट्रेटर, वो कोशिश करता है जॉन हैलक मैं कुछ भी करके इस ओइजा बोर्ड को चुप कर दूं, ये कुछ बोल ना पाए एंड ये चुप हो जाए, ओइजा बोर्ड कुछ बोल ना पाए, वो बहुत कोशिश करता है कि यार काश ऐसा हो जाए कि ये चुप हो जाए एकदम, लेकिन वो कुछ भी करके ना ऐसा कर नहीं पाता यार, कुछ भी सिचुएशन हो वो बेचारा जो है वो फंस जाता है एंड वो चुप नहीं कर पाता ओइजा बोर्ड को। तो ओइजा बोर्ड से आवाज़ आती है कि आस्क हिम, ठीक है। तो वो पूछती है लॉरा हिंकल की आस्क हूम, तो मतलब एकदम से जो ओइजा बोर्ड है वो साइन करता है इसकी तरफ, जॉन हैलक की तरफ। तो जो लॉरा हिंकल है वो कहती है कि क्या मुझे जॉन हैलक से पूछना चाहिए कि लाइक हु इज़ द ट्रेटर, एंड जो तुम चिल्ला रही हो, जो तुम बोल रही हो, जो तुम ये सब बातें कह रहे हो कि आस्क हिम, तो वो ना मतलब कहती है कि जॉन हैलक से पूछनी चाहिए। तो वो समझ जाते हैं कि जॉन हैलक से पूछना है। फिर अचानक से क्या होता है, जितने रूम में जितने भी ओइजा बोर्ड लगे होते हैं ना, वो सब कहने लगते हैं ट्रेटर, जॉन हैलक, हर जगह से जॉन का नाम आने लगता है। अब जॉन कोशिश करता है यार मैं क्या करूं, मतलब वो बेचारा पहले से ही इतना परेशान है। पहली परेशानी तो उसकी क्या है कि उसकी इतनी बड़ी स्टोरी है और उसे स्टोरी लिखनी है, स्टोरी देनी है, वो स्टोरी नहीं दे पा रहा है। अगर वो स्टोरी नहीं देगा तो उसके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, उसकी जो वाइफ के एक्सपेंसेस हैं, उसका पूरा फाइनेंशियल बजट जो है घर का वो बिगड़ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा ना बेचारा पूरा, उसके पास नहीं है पैसे तो वो कैसे करे, ठीक है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होगा। तो वो ये कहता है कि यार मतलब ऊपर से इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, जॉन हैलक, हर ओइजा बोर्ड से ही आवाज़ आ रही है। फिर अचानक से ना क्या होता है कि उसमें से ना वो भूत का नाम पूछते तो वो हेलेन कहती है कि माय नेम इज़ हेलेन। अब सब क्या करते हैं कि सब जो उसकी वाइफ है लाविनिया को पता नहीं होता क्या सब हो रहा है, तो सब कहते हैं कि लाविनिया समवन बाय द नेम ऑफ द हेलेन इज कॉलिंग आउट योर हस्बैंड फ्रॉम द ओइजा बोर्ड। यानी कि कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, हेलेन, ठीक है, उस लड़की का नाम क्या है, हेलेन है, और वो जो हेलेन है वो तुम्हें ओइजा बोर्ड के अंदर से मतलब तुम्हारे हस्बैंड को बुला रही है और तुम्हारे हस्बैंड को ट्रेटर कह रही है एंड शी इज़ कॉलिंग आउट योर हस्बैंड। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम किसी हेलेन को जानते हो, तो उसकी वाइफ कहती है नहीं यार हम तो लाइक किसी हेलेन नाम की लड़की को नहीं जानते एंड वी डोंट नो एनीवन बाय द नेम ऑफ हेलेन, एंड हमें नहीं पता कि ये हेलेन जो है वो क्यों बुला रही है। तो वो पूछते हैं लाइक ध्यान करो कि कोई तुम्हारी फ्रेंड, वो कहती है नहीं फ्रेंड भी नहीं है, कज़न भी नहीं है, कलीग नहीं है, भी नहीं है हेलेन। वो कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को वो हेलेन बुला रही है। तो उसकी वाइफ उसके पास आती है एंड देन वो उसे उसी नज़रों से देखने लगती है जैसी नज़रों से उसने उसको लाइब्रेरी में देखा था जब पहला इंसिडेंट था, जब जॉन हैलक भूत से उसका फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। फिर अचानक से उसकी वाइफ आ जाती है ना, बहुत घबराया हुआ होता है वो, जैसे इंटरेक्शन जब होता है ना वैसा ही दूसरी बार होता है, और दूसरी बार में भी यही रहता है, वो उसे मतलब देखता है जो उसकी तरफ कि यार ये क्या हो रहा है अभी यार, मतलब अजीब सा हो रहा है ये तो, और उसकी वाइफ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बहुत घबराया हुआ होता है। उसकी वाइफ बड़े एक प्लेफुल तरीके से देख रही होती है क्योंकि वो उसे पकड़ लेती है कि तुम किसी से बात कर रहे हो। वो बीवी बड़ी प्लेफुल आपको उसकी तरफ देख रही है, शक की निगाहें जिसे कहते हैं ना, पूरे शक की निगाहों से देख रही है कि मतलब तुम मतलब किसी हेलेन को जानते हो क्या, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है क्या, ये है वो है। और मतलब उसे इतना एम्बैरेसिंग फील होता है कि सब लोगों के बीच में इतना सब कुछ होने के बाद, है ना, और उसे उसका नाम लिया गया है, कोई हेलेन बुला रहा है, सारी ओइजा बोर्ड में से उसके हस्बैंड की आवाज़ आ रही है एंड हेलेन को वो किसी जानते भी नहीं है, तो हेलेन क्या है। तो मतलब वो सब घबरा जाते हैं। जॉन हैलक कितना घबरा जाता है, वो पार्टी से उठता है, भागता है, अपने कमरे में जाके लेट जाता है। मतलब कोई भी बंदा होगा, जॉन हैलक को नहीं, कोई भी बंदा होगा वो इतना ही घबरा जाएगा, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना सब कुछ बेचारे को करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी सहना पड़ रहा है। तो लाइक वो यही देखता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, और वो क्या करता है नेक्स्ट मोमेंट वो मतलब भाग जाता है, पार्टी से भाग जाता है, अपने कमरे में जाके वो छुप जाता है, लेट जाता है। वो कोशिश करता है कि मैं कुछ भी करके अपना मुंह छुपा लूँ,
फिर पूरी पार्टी में से वो देखता है तो खाली औरतों की आवाज़ें आ रही हैं, औरतें जो हैं वो हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, पार्टी हो रही है। पार्टी खैर फिर ख़त्म होती है, सब लोग अपने घर जाते हैं, वो सारी आवाज़ें सुनता है। फिर वो आवाज़ सुनता है कि उसकी वाइफ ऊपर आ रही है, और जब आवाज़ सुनता है कि उसकी वाइफ ऊपर आ रही है, वो बंदा इतना ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब इतना ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है ना वो, कि यार उसकी वाइफ ऊपर आ रही है, अब क्या होगा, वो क्या करेगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कोशिश करता है कि वो कहता है कि मैं, मतलब वो बेड पे लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। और वो नेक्स्ट चीज़ उसे जो वाली याद रखता है कि वो सो गया। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, तैयार व्यार होता है, ब्रेकफास्ट करने जाता है, और जो उनकी मेड है ग्लैडोलिया, वो नाश्ता उनके लिए तैयार करके रखती है, ठीक है। पर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसकी वाइफ लाविनिया वो नहीं आई है। एक तरफ से वो खुश भी होता है, वो सोचता है अच्छा मेरी वाइफ नहीं है, अच्छा हुआ नहीं है, अगर वो आती तो लड़ाई होती। वो पूछती हेलेन कौन है, शायद तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ये है वो है। तो वो सोचता है कि अच्छा है मैं इन सब जवाबों से बच गया, थोड़े थोड़े दिन जैसे जैसे बीतते जाएंगे तो अच्छा होगा, मतलब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और धीरे धीरे वो बात भूल जाएगी, मैं उसे मना लूँगा। तो क्या करता है, फटाफट नाश्ता करता है, सब कुछ खाता है पीता है, और सब कुछ करने के बाद क्या करता है, लाइब्रेरी की तरफ भाग जाता है। वो कहता है कि मैं तो लाइब्रेरी की तरफ भागूंगा, एंड देन वो टूवर्ड्स लाइब्रेरी रन करने लगता है। वो जैसे ही लाइब्रेरी की तरफ भागता है, तो भागने के बाद वो मतलब बैठता है, वो बैठ के जैसे ही देखता है, तो अचानक से अपनी जो उसकी घर की लाइब्रेरी है, लाइक कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं, अपने घर में ही, तो एक लेटर आता है दरवाजे के नीचे से। तो वो लेटर आता है, लेटर वो खोल के पढ़ता है, पढ़ते में उसकी वाइफ की तरफ से लेटर होता है कि वो उसकी वाइफ कहती है कि मैं अपनी माँ के घर चली गई हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, और जो तुम्हारे से अगली बात होगी वो मेरा लॉयर करेगा। और बस वो बंदा तो ख़त्म हो जाता है वहीं पे। वो सोचता है अबे यार ये क्या हो गया, इतना परेशान हो जाता है, मतलब वो एकदम टूट जाता है। वो कहता है कि अब ये तो बात तो डाइवोर्स तक पहुँच गई। और ये है ना कि लॉयर से बात करेगा तो मतलब उसकी वैसे तो बात करेगी नहीं, उसकी वाइफ तो डाइवोर्स की बात करेगी। तो वही कहता है अबे यार ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई, अब क्या हो गया, मतलब उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया, एंड उसकी वाइफ चली गई। वो मतलब बैठ जाता है वहाँ, वो स्टोरी लिखने आया होता है, वो बेचारा कोशिश करता है मैं स्टोरी लिखूँगा, स्टोरी तो दूर की बात, वो जब ये न्यूज़ सुनता है कि उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे रही है, वो बेचारा घबरा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। वो वहीं की वहीं बैठ जाता है। वो बैठे बैठे लेटर पे ध्यान दे रहा होता है, जब इसे दूर से आवाज़ आती है कि तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, एंड यू डिज़र्व दिस, ठीक है। तो वो देखता है कि कोई इमेज सी है, बहुत दूर है, एंड उसे खाली हील्स दिख रही होती हैं, वो हील्स होती हैं। वो कहता है कि तुम कौन हो, लाइक तुम कौन है मेरी पहचाना तुम्हें, तुम पास आओ मैं, ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, ठीक है ना, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। तो उसकी मतलब वो पास धीरे धीरे आती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने तुम्हारे से कहा था पुट अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन द यूज़ ऑफ ओइजा बोर्ड, आस्क योर फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ देम, एंड तुमने नहीं किया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वो अचानक से जैसे ही भूत पास आती है, वो देखता है कि अरे तो वही भूत है जो लेडी घोष उसे शुरुआत में अपनी लाइब्रेरी में मिली थी, वो दोबारा से मिलती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तो वो जो है वो बहुत गुस्सा होता है उस पर। वो कहता है देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरी वाइफ से मेरा डाइवोर्स करवा दिया, एंड तुम तो यही चाहती थी, देखो मेरे साथ क्या हुआ। मतलब वो बंदा पहले से इतना सब कुछ फेस कर रहा है, पहले तो अचानक से भूत आ जाना, फिर उसे पता चला स्ट्राइक है, वो स्टोरी नहीं लिख पाएगा। फिर वो कोशिश करता है ओइजा बोर्ड पे यूज़ पे बैन करने का, को कम करने का। तो क्या होता है उस बेचारे के साथ, उसकी वाइफ इतने सारे ओइजा बोर्ड ले आती है, ओइजा बोर्ड पार्टी हो जाती है। तो लाइक शुरू से ही वो बेचारा फंसा हुआ है इतनी सारी चीज़ों में, और एंड में उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे देती है। लाइक ये तो सबसे बुरी चीज़ आई हुई है उसके साथ। तो वो आती है, वो कहती है कि तुम क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पूरी रात जागी रहूँ और फिर सुबह सुबह जल्दी आ जाऊँ, मतलब ऐसे ऐसे वो एक्सपेक्ट करता है। वो घोस्ट स्टोरी लिखने बैठता है ना, तो घोस्ट स्टोरी में क्या होता है, किसी घोस्ट को ही तो याद करता है वो। यही कहता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब मैं इतनी जल्दी आ जाऊँ, ऐसे तो नहीं आऊँगी मैं, ये है वो है। वो कहता है कि तुमने मेरा डाइवोर्स करवा दिया, और वो बेचारा और परेशान हो जाता है। वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं अपनी वाइफ को कैसे मनाऊँ, मैं आगे क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। इन सब के थॉट उसके दिमाग में चलते रहते हैं।